पे ना मेरी आंखें ना सूज गई हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड। तो फिर उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ब्लॉग में कि शाम को वो लोग तैयारी कर रही थी और अभी आज ये लोग जा रहे हैं। अगले दिन ये सुबह का है, तो ये वेडनेसडे का है और वो लोग ट्यूसडे को तैयारी कर रही थी जाने की। तो ये लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, पंचकोशी का दर्शन पूजा जो भी है वो करने के लिए। इसके बाद के मैंने 2 दिन का वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। मैं आपको वही बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है। मुझे जो दिक्कत है उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसकी वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो आज के ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला 2-3 दिन। नानी नाना जो भी कहीं जा रहे होते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि हम भी उनके साथ चलें, तो ये ना रोने लगा मम्मी के साथ जाने के लिए। तो अभी मैं उसको किस तरह से बहका के तो ले आई हूँ, लेकिन ये काफ़ी देर आने के बाद आधे 1 घंटे रो रहा था। छोटा है और इसे लगता है कि कोई कहीं गाड़ी से जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, और गाड़ी से जाने के लिए तो बहुत ही इच्छुक रहता है। घर वाले अगर कहीं भी जाएँ तो ये तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाता है, फिर चाहे मामा हो कोई भी हो। तो अभी आने के बाद भी आधा घंटे ये रोया है। उसके बाद किसी तरह से बहुत मनाने के बाद तो फिर ब्रश व्रश करवाया है, उसके बाद चाय नाश्ता। तो इसके बाद मैं चली आई हूँ यहाँ पर। आने के बाद सबके काफ़ी कमरा फैल जाता है, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग घर से बाहर कहीं निकल रहे थे, कितनी भी हम तैयारी कर ली कि थोड़ी बहुत तो घर फैल ही जाता है। तो वही जो थोड़ा बहुत घर फैला है मैं उसको ठीक कर लूँगी। वैसे झाड़ू पोछा अभी राधा आई है वो कर रही है और बर्तन भी वो धुलेगी। तो यहाँ पर तब तक मैं ये बिस्तर वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। ठंड का मौसम है तो सारे बिस्तर वगैरह ऐसे भी फैले रहते सुबह सुबह। और यहाँ पर ये बुक्स है जो बेटू ने रात को पढ़ाई किया था, तो ये वहीं सर के पास से उसके रह गया था। तो ये सब मैं करने के बाद उसके बाद जो भी घर का काम थोड़ा बहुत है वो करूँगी, फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताना है कि मेरी आँखों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरी जो दाहिनी तरफ की आँख है उस पर थोड़ी सी सूजन आ गई है, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने वैसे तो घर में भी सब बहुत चिल्ला रहे थे कि फ़ोन वगैरह का काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बहुत परेशानी हो रही है। मैं जब भी फ़ोन की तरफ देख रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ फ़ोन के साथ, तो मुझे ना आँखों में जलन, खुजली और थोड़े से आँख से पानी वगैरह भी गिर रहे हैं। और आँख में ना मतलब आँख में बिल्कुल नाक की तरफ दाहिने आँख में सूजन आ गया, और जब भी मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ तो मुझे एक नहीं बल्कि 2-2 दिख रहे हैं। मुझे डबल विज़न की प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ। मतलब घर में भी जो काम मैं कर रही हूँ उसको भी बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त से मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि मेरे साथ कब क्या हो गया। अचानक से जब मैं सुबह उठी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि शायद सो के उठने के बाद कभी कभी झुंझलाहट में ऐसा दिखता है कि इंसान को चक्कर आता है या फिर कुछ भी ब्लरिंग सा दिखता है। तो मैंने बिल्कुल वैसा सा ही सोचा, तो लेकिन नहीं। जब मैं पूरे दिन काम में लगी रही और जब मैंने देखा कि मुझे बार बार ऐसा हो रहा है, मुझे एक की जगह 2 चीज़ें दिख रही हैं, तो मैंने घर वालों से शेयर किया। तो वैसे तो घर वालों ने क्या कहा कि डॉक्टर को दिखा दो। तो पता चला कि काफ़ी दिनों से मैं जो बिना चश्मे का जो काम कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरी आँखों पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है। तो उसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। इसके पहले भी मुझे 4 से 6 महीने पहले जब मुझे दिक्कत हुई थी तो उस वक्त मुझे ब्लरिंग की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो कुछ माइग्रेन का प्रॉब्लम बताया था उन्होंने, और उसके बाद जब मैंने टेस्ट वगैरह करवाया तो मेरी आँखों में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप दवा और उसके बाद मुझे एक चश्मा भी लिखा, तो चश्मा भी मैंने लगाया। और इस बार मैं आते वक्त मैं चश्मा साथ लेकर आई थी, पर न जाने मैंने कहाँ रख दिया और बहुत परेशान हो गई, बहुत ढूंढा। मैंने हस्बैंड से भी पूछा फ़ोन करके तो वहाँ भी नहीं मिला, इसलिए मैं मंगवा नहीं पाई। तो मैंने सोचा मैं बनारस जाकर ही वापस दिखा पाऊँगी, तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन बहुत मतलब ढूँढने के बाद फिर मुझे जब चश्मा मिला तो मैंने चश्मा ढूँढा, और चश्मा जब मुझे मिला तो पता चला चश्मा का फ्रेम टूट गया है, तो मैं लगा भी नहीं पा रही थी। और 1-1.5 महीने मैंने बिना चश्मे का ही जो काम किया, तो आँखों पे जो प्रेशर पड़ा है ना, उस प्रेशर की वजह से ही ये सूजन और बाकी की प्रॉब्लम आए हैं, खुद मतलब उसमें जो जलन है और पानी गिरने की। तो इसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़ा सा मतलब अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, मुझे स्क्रीन से थोड़ी दिन के लिए दूर रहना चाहिए। मैं दूर तो नहीं रह सकती
सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। कोशिश करती हूँ लेकिन क्योंकि मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं बिल्कुल दूर नहीं रह सकती। तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, पर ना मैं जब भी फ़ोन लेके बैठती हूँ मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, मुझे एक की जगह दो दिखते हैं। तो मैं एडिटिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने ये भी एडिटिंग 2 दिन में किया है जाके, हाफ ऑफ करके, तब जाके ये हो पाया है। तो इसमें भी अगर कोई गलती रह जाए तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरी ब्लॉग भी आपको 2 दिन नहीं मिली है, और शायद आगे भी 1-2 दिन आपको बीच बीच में ना मिले। जब तक ये सूजन ठीक नहीं हो जाता, जब तक ये आँख में जो भी तकलीफ़ है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं थोड़ी सी अपने आप को स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करूँगी। लेकिन बिल्कुल तो नहीं रह सकती, कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को परहेज़ नहीं किया तो ये जल्दी ठीक भी नहीं होगा, और बार बार मैं अगर लगातार इस पे प्रेशर देती ही रहूँगी तो ये काम और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को मतलब गैप देना है, रेस्ट देना है अपनी आँखों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1-2 दिन बीच करके अपना ब्लॉग डालूँगी इधर बीच। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ के लिए नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा, और ना ही मुझसे दूर जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग टाइमली डालती रहूँ, बनाती रहूँ, क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग करने में मुझे दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन में देखने में दिक्कत हो रहा है। तो बस यही प्रॉब्लम है जो मुझे आपसे शेयर करना था। अगर आप लोग मुझे समझ सकते हो तो प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि मजबूरी है मेरी, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। और आप नहीं समझ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे मेरा चश्मा आज ही बनकर आ गया है, मतलब जिस दिन मम्मी गई उसी दिन शाम को चश्मा बनकर आ चुका है। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज़ तुरंत तो ठीक नहीं हो सकती है। अब चश्मा आया है, उसे थोड़ा आराम तो है देखने में, लेकिन पूरा आराम नहीं कह सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यार, यहाँ पे ना मेरी आंखें ना सूज गई, हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ना अपने आप में ये पता चल रहा है कि मेरी पलक पे थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। मेरी चश्मा ना टूट गया है। तो आज मैंने पापा को भेजा है बनवाने के लिए, पर दर्द बहुत हो रहा है। चश्मा के बिना अब काम नहीं हो पा रहा। काफ़ी दिनों से मैं मैनेज करती कि मैं जाके फिर बनवा लूँगी बनारस, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आज मैंने पापा को भेजा है बनवाने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि उसके बिना भी काम चला लूँ, लेकिन ना फोन पे काम करना ना रात को बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो आज मैंने पापा को कहा है फाइनली वो बनवा ही दे, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो पा रहा काम, और ना मतलब ज़्यादा प्रेशर देने पे ना दर्द चालू हो गया है, और यहाँ से दर्द बहुत ज़्यादा है, और मतलब रात को काम करना बिल्कुल नहीं हो पाता है आजकल। तो आपको भी मेरी आवाज़ से लगा होगा कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। मैं बोल नहीं पा रही। छोटे बच्चे होते तो बच्चे रो देते हैं, लेकिन सच मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द बिल्कुल कान से लेके होते हुए वो पूरे सर की तरफ हो रहा है, और बस एक ही तरफ हो रहा है। वो दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस चश्मा आज आ ही जाएगा, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा ठीक होने में। तो यहाँ पर मैं सारे काम कर चुकी हूँ, खाना वाना मैंने बना दिया है, सारी झाड़ू पोछा तो कल की वो गई थी, लेकिन दोबारा से एक बार झाड़ू तो मारना ही पड़ता है। और बेटी को उसके बाद मैं नहला धुला के उसके बाद उसको भी खाना वाना खिलाऊंगी। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉग 1-2 दिन लेट आए तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़कर मत जाइएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर चली आई हूँ कपड़े डालने के लिए छत पर। वैसे भी मुझे नहाते नहाते ना काफ़ी लेट हो गया। जैसा कि मैंने बताया ना, मुझे 2 की प्रॉब्लम की वजह से, डबल विज़न की प्रॉब्लम की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही। पैर कहीं होता है, सामान कहीं होता है, हाथ कहीं होता है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही काम करने में। तो 1-2 दिन तो ये अभी दिक्कत चलेगी। वैसे जैसे ही मतलब आराम होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और फिर मैं अपना ब्लॉग रेगुलर डालूंगी। तब तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए सारे कपड़े डाल दिए। सुबह के मैंने कपड़े एक बार डाले हुए थे, तो परसों के मतलब, तो उसको मैंने मतलब पलट कर रख दिया, और ये कपड़े मैंने डाले जो अभी। और इसके बाद मैं इसको खाना वाना खिलाने आ गई हूँ। उसके बाद ना मैं यहाँ पे स्टोर रूम में आई हूँ। मौसी आई थी जो, तो उनके यहाँ ना अमरूद का पेड़ है, तो उनके यहाँ ताज़े अमरूद आए थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़े से उनमें से लेके खा लेती, क्योंकि जो ज़्यादा पक जाते तो फिर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और इनके घर के जो अमरूद होते हैं ना बहुत ही टेस्टी हैं। तो और मुझे ना अमरूद बहुत बहुत खाना पसंद है, फिर चाहे कोई सा भी मौसम हो। और ये फाइनली मिल गया। मम्मी ने काफ़ी अंदर रखा हुआ था देखिए बाल्टी में, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। आप सबको अमरूद ज़रूर पसंद होगा, क्योंकि मुझे पता है अमरूद ऐसा फल है कि वो सभी को पसंद आता है। तो और मैं ना कभी भी फल ना बिना नमक के नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी का भी प्रॉब्लम है। और ख़ासकर शीत के मौसम, जैसे कि बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, तो मैं ऐसे मौसमों में फल थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ। लेकिन अमरूद इसलिए खा ले रही हूँ क्योंकि बहुत कम मिल पाते हैं, और जो फ्रेश अमरूद होते घर के होते वो बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं इसको खा लेती हूँ। और मैं फल में ना हमेशा नमक लगा कर खाती हूँ। और यहाँ पर देखिए
पापा चश्मा बनवा कर तो ला दिए, पर इसका फ्रेम मुझे पसंद नहीं आया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका फ्रेम। खैर दर्द से तो अच्छा है कि कुछ भी पहन लो इस वक्त। तो मैं आज के वीडियो को ना यहीं पे एंड करूँगी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर न्यू है तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, लेट मिले तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा।